फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 21 की बिगनिंग वहीं से होती है जब सिकोंग अपनी 8 टीथ वाली स्माइल दिखाता है तो वह भी यांगमिंग को पसंद नहीं आती। वह उसे कहता है ये नहीं चलेगा। एक बार फिर अपनी आंखों में अपनी भावनाओं और प्यार को ऐसे दिखाओ जैसे कि यह सूरज की रोशनी, समुद्र या वसंत की हवा हो। सिकोंग को इसकी बातें समझ नहीं आती। यांगमिंग बोलता है तुम अपनी उस प्यारी गर्ल के बारे में सोचो। सिकोंग कुछ सोचकर स्माइल करने लगता है। यांगमिंग कहता है यही सही स्माइल है। क्या तुमको अपनी मिस मिली? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं दूसरों को नहीं बताऊँगा। सिकोंग गुस्से से चलने को कहता है। देन सीन दिखाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क में बेज पहले से आया होता है। यांगमिंग वहाँ बेज को देखकर पूछता है बेज तुम भी उनके पास पहुँच गए? फिर किंजन और लिंगर भी आ जाते हैं। दोनों एक साथ पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? यांगमिंग बोलता है हम भी यहाँ तुम्हारी तरह आए हैं। किंजन सिकोंग को देखकर मन में बोलता है वे हमारे पीछे क्यों आ रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। और सिकोंग तो लिंगर को स्माइल करके देखता रहता है। यांगमिंग सबको अंदर चलने को बोलता है। वे सभी अंदर आते हैं। किंजन लिंगर से कहता है लिंगर तुम जो भी खेल खेलोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लिंगर बोलती है मैं फैंसी व्हील, रोलर कोस्टर और कैसरल में जाना चाहती हूँ। किंजन बोलता है ओके तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लिंगर पूछती है डील? किंजन उसे ऑफ कोर्स बोलता है। ये सब सिकोंग सुनकर उन्हें देखकर स्माइल करता है और बेज सिकोंग को देख रहा होता है। यांगमिंग कहता है हमारे पहले ग्रुप आउटिंग की निशानी के लिए ग्रुप फोटो खींचते हैं। वे सब फोटो लेते हैं तो सिकोंग उनसे दूर खड़ा होता है तो यांगमिंग उन्हें ग्रुप में आने को कहता है। वो सब चीज़ करके फ़ोटो लेते हैं। लिंगर वे फ़ोटो देखकर बोलती है सिकोंग को जब आप स्माइल करते हैं तो आप बेटर दिखते हैं। किंजन ये सुनकर अपनी स्माइल को ठीक करने लगता है। देन किंजन कहता है चलो कैसरल में चलते हैं। सिकोंग आके लिंगर को टिकट देता है। किंजन सिकोंग को देखता है तो सिकोंग उसे तीनों की टिकट पकड़ाकर चला जाता है। वह तीनों लिंगर और सिकोंग को देखते हैं। किंजन पूछता है कि क्या तुमको लगता है कि सिकोंग हाल में ही अजीब हो गया है? यांगमिंग कहता है शायद उसे अपना लव मिल गया है। वह बोलकर चला जाता है। बेज भी अपना टिकट लेकर चला जाता है। किंजन अपनी टिकट को गुस्से से देखता है। किंजन और लिंगर बहुत खुश होते हैं। लिंगर को इतना हैप्पी देखकर सिकोंग भी खुश होता है। बेज अभी भी सिकोंग को देखता रहता है। देन वे सब बाहर आते हैं। यांगमिंग बोलता है चलो ये शूटिंग गेम खेलते हैं। लिंगर जाने लगती है तो किंजन उसे रोककर कहता है चलो चुपके से कहीं और चलते हैं। उन लोगों के जाने के बाद बेज सिकोंग के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला? सिकोंग मना करता है तो बेज कहता है तुम अनाथालय क्यों गए थे? सिकोंग बोलता है तुमको पता चल जाएगा। बेज फिर भी कोशिश करता है पूछने की तो सिकोंग कहता है अब और नहीं पूछना, जब समय आएगा मैं तुमको बता दूंगा। वह वहाँ से चला जाता है। यांगमिंग अपनी गेम खेलकर वापस आकर पूछता है वे कहाँ गए? बेज बताता है सिकोंग चला गया, किंजन और लिंगर कहीं घूमने गए हैं और मैं भी जा रहा हूँ। वह भी चला जाता है। बेचारा यांगमिंग बोलता है ये डिसअपॉइंटिंग है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इधर लिंगर और किंजन खुश होकर एंजॉय करते हैं। फिर वह भी दोनों वापस जा रहे होते हैं तो एक लड़की की साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह उन्हें रास्ते से हटने को चिल्लाती है। किंजन लिंगर को साइड करता है तो लिंगर गिर रही होती है। किंजन उसे पकड़ लेता है। फिर उनके बीच किस होती है तो किंजन को अपना पास्ट की एक झलक दिखती है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था तो एक लड़की का भी उसने एक्सीडेंट किया था और वह खुद लिंगर ही होती है। वह ये देखकर घबरा जाता है। लिंगर खड़ी होती है तो किंजन को उसमें एक 6 साल वाली लिंगर दिखती है। किंजन परेशान होता है। लिंगर पूछती है तुम ठीक हो? किंजन कुछ बताने जा रहा होता है तो तभी उसकी वॉच रिंग करने लगती है। किंजन वहाँ से अपना मिशन करने चला जाता है। देन दिखाते हैं किंजन, यांगमिंग और बेज तीनों हॉस्पिटल आते हैं। वे वहाँ 3 पेशेंट का रेस्ट टाइम लेते हैं। सीन चेंज होता है।
किंजन उस जगह आता है जहां उसका और लिंगर का एक्सीडेंट हुआ था। लिंगर उसे कॉल करती है पर वह कॉल नहीं उठाता। वह ऊपर देखकर बोलता है, तुम मुझे इसकी याद क्यों दिलाते हो? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? इधर लिंगर किंजन के रूम में बोलते हुए आती है, वह फोन का आंसर क्यों नहीं देता? वह किंजन का हेयर डाई लेकर अपने बाल को सुखाती है। थोड़ी देर में किंजन आ जाता है। वह लिंगर के बालों को खुद सुखाता है। लिंगर पूछती है, तुम इतने लेट क्यों आए हो? किंजन कहता है, थोड़ा अर्जेंट काम था। लिंगर पूछती है, क्या काम था? किंजन बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। लिंगर कहती है, ओके तो जल्दी सो जाओ, पर गुड नाइट किस दे दो। वह उसे किस करती है तो किंजन को फिर से अपना पास दिखता है। किंजन के एक्सीडेंट के बाद एक आदमी अजीब सी शक्ल वाला, जो कि हमारा छुपा हुआ सरियाल, सामने आता है। वह किंजन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो इस गर्ल को अपना रेस्ट टाइम देने के लिए? किंजन कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। वह नहीं बल्कि मैं था जिसको मरना चाहिए, इसलिए मुझे होप है कि आप उसे मेरा रेस्ट टाइम दे सकते हैं। ये मैं ही था जिसने इस दुखद कार एक्सीडेंट का कारण बना। उसे अभी लॉन्ग लाइफ तय करनी है, जबकि मेरा जीवन बेकार है। प्लीज़ उसे मेरा सारा रेस्ट टाइम दे। देन सरियाल जोर से हंसता है। फिर प्रेजेंट में किंजन लिंगर को गले लगा लेता है और बोलता है, भाग्य हमें वापस साथ लाया है। मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। मैं तुम्हें फिर किसी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। भाग्य कितना वंडरफुल है, हम एक दूसरे को जानने से पहले ही मिल चुके हैं। लिंगर हैरान होकर पूछती है, हम एक दूसरे को जानने से बहुत पहले मिल चुके थे? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम एक दूसरे से मिले थे और जानते थे? किंजन अपसेट होकर कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना कि मैंने क्या कहा था। वह लिंगर को फिर से गले लगा लेता है। देन तभी सिकोंग वापस आता है तो उसे काफ़ी सारी चोट लगी होती है। यांगमिंग सिकोंग को देखकर उसकी तरफ भागता है और किंजन और बेज को आवाज़ देता है। किंजन लिंगर बाहर आते हैं। किंजन पूछता है, ऐसे कैसे हुआ? यांगमिंग बोलता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लिंगर सिकोंग से पूछती है, आपको इस तरह कौन चोट पहुंचा सकता है? तभी वहां बेज भी आता है। वह सिकोंग को देखकर कहता है, ये लेवल 3 की इंजरी है, मुझे तुम्हारा तुरंत इलाज करना है। वह किंजन को सिकोंग को बैठने में हेल्प करने को कहता है। देन लिंगर पूछती है, ये लेवल 3 की इंजरी का क्या मतलब है? बेज बताता है, इंजरी का लेवल होता है लो टू हाई, मतलब मामूली से लेकर गंभीर तक होता है। लिंगर पूछती है, लेवल 4 इंजरी का क्या परिणाम होगा? बेज बताता है, डेथ। फिर बेज सिकोंग को अपनी पावर से ठीक करने जा रहा होता है। सिकोंग उसे रोक देता है। वह लिंगर को फोटो देता है जो उसे अनाथालय से मिली थी। किंजन को कुछ समझ नहीं आता। यांगमिंग पूछता है, लिंगर को फोटो क्यों दी? सिकोंग किंजन को कहता है, तुमको लिंगर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। किंजन बोलता है, मैं करूँगा। लिंगर उस फोटो के पीछे लिखा पढ़ती है। बेज सिकोंग को ठीक करता है तो सिकोंग बेज को बोलता है, अपने लिए भी एनर्जी बचा लेना। बेज कहता है, मैं करूँगा। फिर दिखाते हैं लिंगर अपने अनाथालय में डायरेक्टर से बात कर रही होती है। डायरेक्टर बता देती है, ये तुम्हारे कपड़ों से मिला था जब तुम यहाँ आई थी। किंजन आकर पूछता है, क्या ये डायरेक्टर ने दिया है? लिंगर 5 का सोचती है। जब सिकोंग ने बताया था कि मिस्टर टाइम की मेमोरी को मिटा दिया क्योंकि उन्होंने ये चुना था, या उन्हें इस दुखी यादों को याद नहीं करना चाहते थे। सरियाल के साथ क्या किया जाना है ये निश्चित नहीं है, लेकिन परिणाम यही है कि उन्हें एक ही समय में रहने के लिए मिस्टर टाइम बनना होगा। देन लिंगर कहती है, सिकोंग मेरे डैड हैं, मैं उन्हें फिर कभी देखूंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बेज और यांगमिंग भी ये सुनते हैं। बेज कहता है, सिकोंग अब ठीक है। लिंगर पूछती है, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? बेज बताता है, वे अभी नहीं उठेगा। लिंगर वहाँ से बाहर सिकोंग के पास आती है। वह सिकोंग के पास बैठ जाती है। सिकोंग को अपना पास दिखता है। वह अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लाया होता है। उसकी वाइफ को लेबर पेन हो रहा होता है। वह सिकोंग को प्रॉमिस करने को कहती है कि अगर तुमको मेरे और हमारे बच्चे में से किसी एक को चुनना हो तो
तुम हमारे बच्चे को चुनना होगा। इधर लिंगर सिकोंग को चद्दर उड़ाती है और उसे रोते हुए जल्दी उठने को कहती है। देन वही पाल दिखाते हैं। सिकोंग परेशान होकर बोलता है वह घंटों बाद भी बाहर क्यों नहीं आई। तभी वहाँ एक नर्स बाहर आती है। वह नर्स से पूछता है तो नर्स बताती है आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी बहुत सीरियस है, डॉक्टर उन्हें बचा रहे हैं, इसके लिए खुद को तैयार कर लो। हम और आपकी पत्नी दोनों खतरे में हैं, शायद उनमें से केवल एक ही है जो बच सकता है। तभी वहाँ सब रुक जाता है। सिकोंग ये देखता है, वह अपनी घड़ी भी चेक करता है तो वो भी रुक जाती है। तभी वहाँ सरियाल आता है। वह सिकोंग से कहता है सिकोंग, अगर मैं तुम्हें अपने बच्चे को जीवित रखने का मौका दूं तो क्या तुम तैयार हो। सिकोंग पूछता है आप कौन हैं। सरियाल कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मिस्टर टाइम बन जाओगे और तब से मेरी सेवा करो। सिकोंग कहता है जब तक मेरी वाइफ और बच्चा सेफ है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ। सरियाल उसे फ्यूचर दिखाता है कि नर्स बच्चे को सिकोंग को देती है, पर वह लिंगर को अनाथालय के बाहर छोड़ देता है। डायरेक्टर आकर उसे उठाकर चुप कराती है। तभी डायरेक्टर को वह फोटो मिलती है। लिंगर थोड़ी बड़ी हो जाती है और खुश होती है। देन सिकोंग मान जाता है। तभी उसके सिर पर रेड सर्कल आ जाता है और उसके दिल में दर्द होने लगता है। वह वहीं मर जाता है। सुबह होती है। सिकोंग उठता है। किंजन उसके पास बैठा होता है। वह सिकोंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। पूरी रात तुम्हें देखने के बाद लिंगर अभी अभी आराम करने चली गई। देन यांगमिंग भी पूछता है सिकोंग, बेज ने तुमको ठीक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगा दी, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। सिकोंग बताता है काफ़ी बेहतर। बेज कहाँ है। यांगमिंग कहता है वह नहीं मरेगा, दिन भर की नींद के बाद वह ठीक हो जाएगा। वह ठीक है, चिंता मत करो। देन सिकोंग लिंगर के बारे में पूछता है कि उसने कुछ कहा। किंजन मना करता है। फिर सिकोंग से पूछता है क्या सरियाल हमारा दुश्मन है। सिकोंग कहता है तुम्हें क्या जानना है। यांगमिंग बोलता है तुम्हारी सभी हाल की यादें जिसमें सरियाल द्वारा दी गई भी शामिल है, हमारे लिए एक तबाही होगी। सिकोंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। यांगमिंग बताता है मैंने तुम्हारे मन से सारी यादें देखी हैं। सिकोंग बोलता है ये कैसे संभव हो सकता है। यांगमिंग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये सच है। सिकोंग यांगमिंग से पूछता है तुम फ्यूचर में क्या देखते हो। यांगमिंग बोलता है तब तक वेट करते हैं जब तक तुम और बेज पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। देन तभी बेज नीचे आता है। यांगमिंग पूछता है बेज क्या तुम ठीक हो। बेज कहता है मैं ठीक हूँ। बेज सिकोंग से पूछता है सिकोंग तुमको क्यों लगता है कि हम सरियाल के शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसी सीन पर यह एपिसोड 21 एंड होता है।